सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, या बोल सकते हैं फैलेट्स टेट्रोलॉजी। ओके, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज द मोस्ट कॉमन cause of cyanotic congenital heart disease and accounts for about 5% of all congenital cardiac malformations. ओके, तो 5% हमको याद रखना है। 5% ऑफ ऑल congenital कार्डियक मेलफॉर्मेशंस का ये 5% होता है। तो 4 कार्डिनल फीचर्स आर, मतलब पेट्रोलॉजी फेलोट में 4 मेन रीजंस होते हैं। दैट इज द VSD, दैट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज द सब पल्मोनिक स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ VSD बाय अयोर्टा, एंड या फिर बोल सकते हैं ओवरराइडिंग अयोर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग अयोर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये 4 कार्डिनल फीचर्स हमको याद रखना है, ठीक है। ऑल फीचर्स ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट result from anterior superior displacement of the infundibular septum, leading to abnormal septations between the pulmonary trunk and aortic root। तो ये कहना चाह रहा है कि जो anterior superior ऑल जो सब फीचर्स है दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब एंटीरियर एंड सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनफंडिबुलर सेप्टम होता है, उसका जो एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से होगा, एंड लीडिंग टू द सेप्टेशंस, मतलब इट विल लीड टू द सेपरेशन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टिक रूट। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक रूट का सेप्टेशन की वजह से ये सब फीचर्स दिखेंगे। द हार्ट इज लार्ज एंड बूट शेप्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो आपने पहला कार्डिनल फीचर देखा, दैट इज बूट शेप, किसकी वजह से? दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। द प्रॉक्सिमल ओटा इज डायलेटेड व्हाइल द पल्मोनरी ट्रंक इज हाइपोप्लास्टिक। ओके, तो ये हाइपोप्लास्टिक का मतलब होता है कि इट इज़ अंडर डेवलप्ड, या फिर वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक ढंग से डेवलप नहीं हुआ, एंड प्रॉक्सिमल अयोर्टा इज डायलेटेड। ठीक है, एंड द हार्ट इज बूट स्टेप बिकॉज ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, दैट इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, द लेफ्ट साइडेड कार्डियक चैम्बर्स आर नॉर्मल साइज वाइल द राइट वेंट्रिकुलर वॉल इज माइल्डली हाइपरट्रोफाइड। ओके, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से, एंड समटाइम्स इवन एक्सीडीज इन द थिकनेस ऑफ द LV। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स को तो ज़्यादा थिक होना पड़ेगा बिकॉज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, बिकॉज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना है। बट राइट का कभी इतना हाइपरट्रोफी हो जाएगा कि इट विल एक्सटेंड, मतलब एक्सीड द थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। द VSD यूजुअली द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अब ये दूसरा आया, द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज यूजुअली लार्ज एंड लाइज इन द विसिनिटी ऑफ द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। अब जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो होगा। द एओर्टिक वाल्व लाइज इमीडिएटली ओवर द VSD एंड इज द मेजर साइट ऑफ द एर्गस फॉर ब्लड फ्लो फ्रॉम द बोथ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो एओर्टिक वाल्व है वो कहाँ लाई करेगा? ओवर द क्या बोल सकते हैं, इमीडिएटली ओवर द VSD, दैट इज द ओवरराइडिंग अयोर्टा। तो ओवरराइडिंग अयोर्टा के ऊपर ही जो हमारा एओर्टिक वाल होगा वो लाई करेगा। ठीक है, एंड इज द मेजर साइट ऑफ द अर्गेज ब्लड फ्रॉम द बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये आप इमेज से ज़्यादा समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इमेज दिखा दिया आपको। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द सेम इमेज इन माई, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उधर से मैंने निकाली। सो यू कैन, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द हर्ष मोहन। ठीक है, तो मैंने इधर पे बोला था द एओर्टिक वाल लाइज इमीडिएटली ओवर द VSD, दैट इज द ओवरराइडिंग अयोर्टा। तो ये देखिए ओवरराइडिंग अयोर्टा, ठीक है, तो वो तो है ही, ओवरराइड कर रहा है। तो ये VSD की वजह से क्या हो रहा है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, एंड इज द मेजर साइट ऑफ एग्रेस फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द बोथ वेंट्रिकल्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है, एंड इट विल लीड टू द डिक्रीज्ड एफिशिएंसी। ओके, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द एओर्टिक वाल लाइज इमीडिएटली ओवर द VSD। ठीक है, तो जो VSD है उसके ऊपर ही इमीडिएटली लाई कर रहा है, एंड इज द मेजर साइट ऑफ एग्रेस फॉर ब्लड फ्लो फ्रॉम द बोथ द वेंट्रिकल्स। ओके, तो एग्रेस का मतलब होता है गोइंग आउट या लीविंग, मतलब द साइट ऑफ लीविंग फॉर ब्लड फ्रॉम बोथ द वेंट्रिकल्स। तो दैट विल लीड टू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, तो हमने अभी तक देख लिया दैट इज द ओवरराइडिंग आयोटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, अब हमको देखना है सब पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट में दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो मोस्ट ऑफन इज ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द इनफंडिबुलम। ओके, the right ventricular obstruction outflow that is most often due to the narrowing of the infundibulum, that is the subpulmonic stenosis। ओके, तो उसकी वजह से जो infundibulum है वो नैरो हो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी की वजह से, तो दैट विल लीड टू द सबपल्मोनिक स्टेनोसिस। ओके, तो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी की वजह से जो इनफंडिबुलम है, ठीक है, तो उधर पे पल्मोनिक स्टेनोसिस तो एकदम दबसा गया, तो दैट इज कॉजिंग द पल्मोनिक स्टेनोसिस। ओके, ठीक है, तो सबपल्मोनरी स्टेनोसिस ये होता है। तो बट ऑल्सो इट कैन बी कॉज्ड बाय पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस और कंप्लीट एट्रेसिया ऑफ वाल्व एंड प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो इट कैन बी ऑल्सो कॉज्ड बाय पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, मतलब जो पल्मोनरी वाल्व है वो भी नैरो हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, इन सच केसेस अ परसिस्टेंट पीडीए और डायलेटेड ब्रोंकियल आर्टरीज मे बी ओनली रूट टू रीच द लंग्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रोंकियल आर्टरीज की वजह से पल्मोनरी तो काम नहीं कर रहा, तो ब्रोंकियल आर्टरीज की वजह से इट इज द ओनली आर्टरी टू रीच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में देख लेंगे, द हेमोडायनेमिक कंसिक्वेंस ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट आर राइट टू लेफ्ट शंटिंग, डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज एओर्टिक वॉल्यूम्स। क्यों हो रहा है राइट टू लेफ्ट शंटिंग? बिकॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से होगा। फिर डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द वाल्व्स एंड इंक्रीजिंग एओर्टिक वॉल्यूम्स। ठीक है, due to the subpulmonic stenosis. Okay, the clinical severity largely depends on the degree of the pulmonary outflow obstruction. Even untreated, some patients can survive into adult life. Okay, thus if pulmonary obstruction is mild, the condition resembles an isolated ventricular septal defect because high left side pressures causes only a left to right shunt and with no cyanosis. Okay, more commonly most severe degrees of the pulmonic stenosis can cause early cyanosis। ठीक है, तो severe degrees pulmonic stenosis होगा, बट अब pulmonic obstruction mild होगा तो condition resembles to the ventricular septal defect। तो जो ventricular septum में जो कम होगा, तो pulmonic obstruction कम होगा, तो it will resemble to the ventricular septal defect because लेफ्ट साइड हाई प्रेशर कॉजेज ओनली और लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में शंट हो जाएगा बट साइनोसिस नहीं होगा, बट अगर सीवियर केसेस में इट में लीड टू साइनोसिस। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, दैट इज साइनोसिस, दैट इज ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन, लिप्स एंड नेल बेड्स दैट अकर्स इन सच एक्टिविटी एज क्राइंग और फीडिंग। लेथार्जिक फील होगा, इरिटेबिलिटी होगी, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, फेंटिंग, क्लबिंग ऑफ नेल्स, फिंगर टोज, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, डायग्नोसिस में हम देंगे इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, करेंगे इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। ठीक है, कैन बी डन पेरेंटरली। ट्रीटमेंट दैट इज कंप्लीट रिपेयर एंड टेम्पररी रिपेयर्स में शंट या फिर टेंट। तो शंट में क्या करेंगे, शंट इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन, शंट इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्रांच ऑफ aorta एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो aorta और राइट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वो फिक्स कर देगा। इट विल प्रोवाइड द अदर पार्ट टू ब्लड टू गेट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो या फिर एनिमेशन में दिखाऊंगा अभी लास्ट में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दैट इज शंट क्या करेगा, इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्रांच ऑफ aorta एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, इट विल प्रोवाइड others part of blood to get to the lungs। ठीक है, next is the stent। it is placed in a narrow area to allow more blood to flow into the lungs। okay, most patients have complete repair to 4 to 6 months of age। different patches can be placed at affected area so that the functions can perform normally। at right pulmonary artery to widen out the proper flow, at pulmonary valve to make it wider for proper functions, and for VSD patch will be placed on the walls of right ventricular to separate the chambers। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, वी के आर नॉर्मलाइजिंग द हार्ट फंक्शंस। ठीक है, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में तो लंग्स की तरफ जा रही थी, उसको प्रॉपर आउटफ्लो देंगे। ठीक है, फिर जो पल्मोनरी वाल्व हो रहा था उसको वाइडर, ताकि ढंग से हो सके ब्लड फ्लो। एंड जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा था उसमें हम
प्लेस कर देंगे पैच, जिससे कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। ओके, तो अब आप ये वीडियो देख ले एक बार, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। So this is a video of tetralogy of Fallot. It's called the ventricles. The hole allows oxygen-rich blood to mix with oxygen-poor blood. Normally, the aorta attaches to the left ventricle, which pumps oxygen-rich blood through it. In an overriding aorta, the aorta has moved forward, directly over the hole between the ventricles. This allows oxygen-poor blood from the right ventricle to flow into the aorta. Pulmonary stenosis means that the blood vessel going to the lungs, called the pulmonary artery, is narrowed, and the pulmonary valve doesn't open all the way. As a result, less blood reaches the lungs. These heart problems cause the baby to be blue because the heart pumps less oxygen-rich blood to the body. Right ventricular hypertrophy means the wall of the right ventricle is thicker than normal. This happens because the right ventricle has to work harder to pump blood through the narrowed pulmonary valve. Treatment for tetralogy of Fallot may include temporary and complete surgical repair procedures. Sometimes, a child is not ready for a complete repair right away. In this case, a temporary repair called a shunt can be placed until a complete repair can be done. The shunt improves oxygen levels in the blood. During this procedure, the surgeon will place a tube called a shunt between a branch of the aorta and the right pulmonary artery. The shunt will provide another path for blood to get to the lungs to pick up oxygen. Instead of a shunt, another temporary procedure can be done. In this procedure, a device called a stent is placed in the narrow area to allow more blood to flow to the lungs. Most patients have a complete repair at 4 to 6 months of age. If the main pulmonary artery is too small, it will be widened with a patch. If the pulmonary valve is too small, it may be widened with a patch called a transannular patch. If the narrowing is below the pulmonary valve, the surgeon will remove some of the heart muscle in this area. This improves the flow of oxygen-poor blood from the right ventricle to the lungs. To fix the ventricular septal defect, the surgeon will cover the hole with a patch. The patch prevents the mixing of oxygen-poor blood with oxygen-rich blood. As a result, only oxygen-rich blood flows out of the aorta to the body from the left ventricle. सो आई होप आपको वो पूरा एनिमेशन समझ में आया होगा। तो जैसे कि ओवर राइडिंग अरोटा, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, फिर क्या बोल सकते हैं हम, राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी एंड द वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, सबपल्मोनिक स्टेनोसिस एंड राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये 4 मैंने उधर पे पूरा एनिमेशन में आपको समझा दिए एंड पूरा ट्रीटमेंट भी एनिमेशन के थ्रू ही हुआ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, सो कोई भी डाउट्स हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एंड स्टे कूल, स्टे काम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।